ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा माघ महात्म में श्रोताओं, यदि आप लोग संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव श्री नारायण की आराधना करें। यह चराचर जगत आप लोगों की भावना संकल्प से ही निर्मित है। इसे बिजली की तरह चंचल क्षणभंगुर समझ करके श्री जनार्दन का पूजन करें। कोई जीवन जो है क्षण भंगुर है, कब है और कब क्या हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। ये बात आपको कोई बता ही नहीं सकता है, क्योंकि ये भगवान के हाथ में है। 2 दिन का ये चमन खिला है, आखिर होगी चला चल। ये 2 दिन का जीवन है, इसलिए सावधान हो जाओ। भगवान की प्रति जो है श्रद्धा, उनकी आराधना करो, भगवान की कृपा हो जाएगी। ये अहंकार विद्युत की तरह रेखा के समान व्यर्थ है। कभी मन में अहंकार आने ही नहीं दो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, अहंकार से नहीं जुड़ा हुआ। ये जीवन भी चंचल है। धन राजा आदि से प्राप्त होने वाली बाधाओं से परिपूर्ण है तथा संपत्तियां क्षणभंगुर है। आज आपके पास में है और कल क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। कहते माताओं, क्या तुम नहीं जानती आधी आयु 2 नींद में चली जाती है। आधी नींद में चली जाती है। जैसे आपको मान लो 100 वर्ष की आयु है तो 50 वर्ष तो सोने में ही चला गया, और कुछ आयु भोजन करने में समाप्त हो जाती है, और कुछ बालकपन में, कुछ बुढ़ापे में, कुछ विषय भोगों की सेवन में, ऐसे ही बीत जाती। फिर कितनी आयु लेकर के धर्म करोगे? कितना बच गया आपका? 50 वर्ष गया। मान लिया कि 100 वर्ष की आयु है तो 50 वर्ष निद्रा में चला गया, 25 वर्ष जो है खेलने कूदने में चला गया, 10 वर्ष जो है गृहस्थी में चला गया, शादी विवाह परिवार जोड़ने में लग गए, 5 वर्ष बीमारी में चली गई। अब मान के चलो 5 वर्ष खाने में लग गया। 100 वर्ष है ना, तो कम से कम तो आधा घंटा पौन घंटा खाने में लगता होगा, या बीच में आप चाय भी तो पीते हो, नाश्ता भी तो करते हो। हाँ, तो सब मिला करके कितना हो गया? 5 वर्ष कम से कम तो मान लो उसको भी। तो 25 10 35, अब 35 अब 5 40, और 5 वर्ष बीमारी, मुश्किल से 5 साल बचा ना। कितना बचा बताओ? यही 5-10 साल का समय है जिसमें आप भगवान की भक्ति कर सकते हो, और नहीं है। बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के पूजन का अवसर प्राप्त नहीं होता। अतः इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर के धर्म करना चाहिए। संसार रूपी भयंकर गड्ढे में गिर करके नष्ट हो जाओगे। यह शरीर मृत्यु का घर है और आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, यह जो है रोगों का भंडार है। आप अगर परहेज नहीं करोगे, भगवान की भक्ति नहीं करोगे, योग नहीं करोगे, तो रोग बीमारी जो है आपको ग्रसित कर सकती है।
इस शरीर में मल आदि से भी दूषित है। शरीर बाहर से देखने में सुंदर लगता है, लेकिन अंदर तो मल मूत्र से भरा हुआ है। कहते माताओं, किस लिए इसे अस्थि समझते हो? इस शरीर से पाप क्यों करते हो? यह संसार निस्सार है, नाना प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। इस पर विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। बांधवों, तुम सब लोग सुनो, हम बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूं। वो तीनों चारों कन्या जो थी कहती है जो मैं सच्ची बात बता रही हूं। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है, अतः श्री जनार्दन का पूजन अवश्य करना चाहिए। सदा ही श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। बार बार कहते हैं, जो बड़े भाग मानव तन पावा, असुर दुर्लभ सतग्रंथ निगावा। बहुत दुर्लभ है। कहते श्रोताओं, अस्थावर आदि योनि में अरबों खरबों बार भटकने के बाद किसी तरह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य होने पर भी देवताओं का पूजन और दान में मन लगना हो और भी कठिन है। माताओं, योग विधि से सबसे दुर्लभ है। योग करना बहुत बड़ा दुर्लभ है। आज किसी कार्य में आपको घंटा के घंटा, मान लो ऑफिस जाते हो या कोई व्यापार बिजनेस है, दफ्तर है, आप 8 घंटा वहाँ बैठे रहते हो और कितना आनंद रहते हो। अब वहीं भगवान की पूजा में आपको कहे बैठने के लिए, कहीं कथा हो रही है, तो आपको 3 घंटा मुश्किल हो जाता है बैठना। छटपट इधर उधर करना शुरू कर देते हो। योग जो है बहुत दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाके सदा हरि का पूजन नहीं करता, वह आप ही आप विनाश हो जाता है। इससे बढ़ के मूर्ख कौन होगा? अपना शरीर को खुद विनाश कर रहा है। आयु आपकी 100 साल की है, लेकिन न आप योग करते हैं न कुछ करते हैं, तो आयु कम हो जाती है, 70-80 साल का हो जाता है, 60 साल का हो जाता है। तो आयु को आप खुद विनाश कर लिया ना। भगवान तो सबको बराबरी करते, सब पर राम बराबरी दया। भगवान तो सबके ऊपर दया करते हैं, बराबरी करते हैं, किसी को कम नहीं देते हैं, सबको बराबर देते हैं, क्योंकि वह सच्चा दरबार है। ये बराबरी जो देते हैं उसको आप ही रखोगे ना, दूसरा तो कोई रख नहीं सकता है। अगर एक मान लो 1 साल का बच्चे है, तो उसके हाथ में आप रुपये दे दोगे तो वो क्या करेगा? लेके नीचा गिरा ही देगा ना, या उसको खाने का कोशिश करेगा। वो तो नहीं समझेगा ये रुपया है। तो भगवान तो बराबरी आपको दिए। अब बचपन जैसी नादानी जिंदगी भर लगा रह गया, नादान हो, वो हाथ में आप रख ही नहीं पा रहे हो, हाथ से गिरा रहे हो, तो कैसे होगा? भगवान दिया हुआ है, आप उसको रख नहीं रहे। भगवान कहते योग करो। आप बच्चे को क्या कहते हो? ये पैसे लो और मुट्ठी बांधो। ये तुम्हारे मुट्ठी, जबरदस्ती उसको मुट्ठी बना देते हो, तब उसके हाथ में पैसे रहता है। उसी तरह भगवान ने जो दिया है, तो भगवान तो कहा जी योग करो, तपस्या करो, पूजा करो, मुट्ठी बांध के रखो, जो हम दिया है उसको रखो हाथ में। न आप जो करते हो, न पूजा पाठ करते हो, न कुछ करते हो, तो इसका मतलब मुट्ठी खोल दिया नहीं। तो जो भगवान ने दिया हो तो आप नीचे गिरा दिए, तो फिर आपको प्राप्ति कैसे होगी? तो फिर आयु की वृद्धि कैसे होगी? भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? कहते हैं दंभ जो है ये सबसे बड़ा है। दंभ को छोड़ दो, चक्र सुदर्शन धारी भगवान विष्णु का पूजन करो, क्योंकि राम कृष्ण भजो बारंबारा, तो चक्र सुदर्शन है रखवारा।
इस तरह से जो है भगवान को आराधना करो, हाथ उठा करके भगवान को पुकारो कि हे भगवान मुझे बचाओ, मुझे भक्ति मार्ग में ले चलो, अच्छे रास्ते पर चले जाओ, ले चलो। सर्वथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, मन में श्रद्धा होना चाहिए, किसी मनुष्य के साथ ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। जो आपके योग में बाधा आएगी उस बाधाओं को छोड़ो। सबके धारण करने वाले उन जगदीश्वर भगवान जो अच्युत कहा गया, उनकी आराधना करनी चाहिए। बिना अच्युत की आराधना किए आपकी संस्कार नहीं बन सकता, आपके संस्कार जो है डूब जाएंगे। तो फिर नैया पार कैसे होगी बताइए। कहते माताओं, अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं। कहते एक बात है, मतलब जो प्रतिदिन तन्मय होकर के भगवान गोविंद के गुणों को गान करता है तथा उनकी नाम का संकीर्तन करता है, उन्हें वेदों में तपस्या से, शास्त्रोक्त दक्षिणा वाले यज्ञों से, पुत्र और स्त्री संसार के कृत्यों से, घर खेत बंद बांधवों, ये सब से क्या लेना देना, क्या मतलब है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल है ना, तो आपको क्या मतलब है इससे। संसार में कुछ होता हुए रहे, कोई मतलब नहीं है। भगवान का राम राम किया करो, दुख न किसी को दिया करो, अपने में मस्त रहो, कुछ लेना न देना, मगन रहना, मस्त रहो, भगवान का गुणगान करो, भगवान अपने आप सब कुछ काम कर देंगे। क्योंकि कहते हैं प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है। तो उस तरह भगवान पर न्यौछावर हो जाओगे तब न। इसीलिए भय को छोड़ दो, उनके सब की आराधना करो। शालिग्राम शिला के निर्मल जल को नित दिन पिया करो, उस चरणामृत को पिया करो। क्योंकि कहा गया अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। किसी को अगर अकाल मृत्यु भी लिखा होगा न, और नित्य दिन वह चरणामृत पान करेगा, शालिग्राम शिला का जल पिएगा, तो उसको अकाल मृत्यु नहीं होगी, कोई प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी। क्योंकि कहा गया जो सर्व व्याधि विनाश हो, कोई प्रकार की व्याधि नहीं होती, कोई प्रकार की बीमारी नहीं होती। क्योंकि विष्णु पादो कंपित्वा, ये विष्णु भगवान के चरण का जल है। जो इसको नित्य दिन पान करता है तो पुनर्जन्म न विद्यते, फिर वह संसार में नहीं आता है। जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करना चाहिए, साथ ही पति की सेवा करना चाहिए। क्योंकि नारी के लिए तो एक ही धर्म है ना, जो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अब पूजा ही नारी पति पर प्रेम। तो नारी के लिए एक ही धर्म पति है, तो पति की आज्ञा का अनुसरण करो और माह के महीना में स्नान करो तो सब कुछ पा जाएंगे। इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। क्योंकि संतुष्टो भारजा भरता भरता भा तथैव च अस्मिन् एव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वे ध्रुवम। जिसके घर में पति से पत्नी खुश हो, पत्नी से पति खुशी हो, उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। आपस में आप लड़ लेंगे, पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, आप खूब माघ महीना में स्नान करेंगे तो क्या आपको फल मिलेगा बताओ। यही बात है। प्रातः काल स्नान करें, पति की सेवा में रहो, नरक का भय बिल्कुल नहीं होगा। अपने आप जो है भगवान की कृपा होगी, मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि सब पाप को नाश करने वाला परम पवित्र एकादशी, माघ का स्नान, कार्तिक का स्नान, महत्व इसका बहुत है। जो कार्तिक महीना में स्नान कर लिया, माघ महीना में स्नान कर लिया, उसको डर कौन चीज़ का है। क्योंकि वह स्नान किया है तो भगवान के घर में भी निडर होकर के जाएगा। से जल में स्नान करें, माँ की महात्म को पढ़े, कोई प्रकार की भय नहीं है, एकदम निडर हो जाओ। वशिष्ठ जी कहते राजन, वे कन्या ने अपने माताओं को समझाई, बताओ
कन्या बेटी होती है ना, बेटी माता पिता को समझाती है, तो बेटा तो ऐसा होना चाहिए जो माता पिता को समझा के रखे। वही बेटा तो श्रवण कुमार है, तो ये कन्या जो है श्रवण कुमार के समान हो गई। इसलिए आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, माघ महात्म की जय।